नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए हम देख रहे थे गणित विषय। दोस्तों, गणित की आज क्लास नंबर 10 और टॉपिक जो आज हमारा रहेगा वो रहेगा साझा, पार्टनरशिप। दोस्तों, साझा से रिलेटेड देखिए, मुख्य रूप से साझा से रिलेटेड 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं यहां पे लेकर आया हूं 7 प्रकार के क्वेश्चन। ये 7 प्रकार के क्वेश्चन है जिनको हल करने का जो तरीका है वो अगर आपने सीख लिया तो एग्जामिनर चाहे कैसा भी घुमाकर प्रश्न पूछ ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों से अनुरोध है कि मैथ की सभी क्लासें पशु परिचर गणित के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर उपलब्ध है। तो प्यारे मित्रों, जाकर एक एक क्लास को अटेंड कर लो। वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, अदर नहीं करवा रहा हूं। आज तक साझा से रिलेटेड 7 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के हैं, ऐसे क्वेश्चन भी है 3-4 जो एक एक बार आए हैं। वो सब आपके सामने इस क्लास के अंदर रहेंगे। दोस्तों, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? साझा। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन को छोड़िए एक बार, ये साझा क्या है? दोस्तों, क्या है ये साझा? तो देखिए, ये ए है, ये एक व्यक्ति है, ये बी, ये दूसरा व्यक्ति है। इसने 3,000 रुपए लगाए, इसने 5,000 रुपए लगाए और दोनों ने मिलकर क्या किया? व्यापार किया। तो ये दोनों साझेदारी में कर रहे हैं व्यापार, मतलब ये क्या हो गया? आपका साझा हो गया। दोस्तों, जब दो या अब ए और बी यानी अधिक भी लगा सकते हैं, ये नहीं दो व्यक्ति हो, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 कितने भी लगा सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी अपनी पूंजी, अपना अपना धन लगाकर व्यापार शुरू करते हैं तो उसे साझा कहते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहां पर जो ए है ना, ए यानी जिसने पूंजी यहां पर लगाई है, तो पूंजी लगाने वाला व्यक्ति है, उसको साझीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? साझीदार। ये चीजें समझ लेना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? साझीदार कहते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहां पे समझना एक चीज और, यहां पर ए और बी ने पूंजी तो लगा दी, लेकिन इनके बाद क्या हुई कि पूरा का पूरा काम है ना वो तो बी संभालेगा। मैं तो सिर्फ ए ने बोल दिया मैं तो पूंजी लगा सकता हूं, जो काम देखना है वो कौन देखेगा? बी देखेगा। तो बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार या साझीदार, समझ गए? सक्रिय साझेदार जो पूरा काम देखेगा उसको सक्रिय साझेदार बोला जाता है। यही साझा है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखिए, 7 प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चलेगा, समय लग सकता है, लेकिन टॉपिक ये 7 क्वेश्चन की जो तरीका बताऊंगा उससे बाहर आपके क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को, राम, श्याम व मोहन ने क्रमशः 2500 रुपए, रुपए 2800, रुपए 3200, यानी कि राम ने 2500 रुपए, श्याम ने 2800 रुपए, मोहन ने 3200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 5,920 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ प्रत्येक का लाभ क्या है? अब देखिए, प्रत्येक का लाभ मैंने यहां पर आपके सामने रखा है, जबकि ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वहां पर पूछा गया था कि बताओ मोहन का लाभ कितना है। लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन है जो सबसे सिंपल होता है, यानी 0 लेवल का ये क्वेश्चन है साझा का। इसके अंदर मैं सभी प्रकार के जो तीनों प्रकार के, यहां पे 3 साझेदार है, तीनों का कैसे आप निकाल सकते हो उनको बता देता हूं। तो राम को आर लिखा, श्याम को एस लिखा और मोहन को एम लिखा। अब देखिए, राम ने कितने रुपए लगाए? 2500 रुपए लगाए। श्याम ने कितने रुपए लगाए? 2800 रुपए लगाए। और मोहन ने कितने रुपए लगाए? 3200 रुपए लगाए। यही रुपए इन्होंने लगाए ना। यह अनुपात ले लीजिए, इनका अनुपात निकालते हम तो कितना आता है? किसी संख्या का भाग जा रहा है, 100 का जा रहा है, तो 25 अनुपात 28 अनुपात 32। ये तो तीनों की जो पूंजी है उसका अनुपात आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है? यहां पे जो अनुपात है यहां पर इनकी पूंजी का, इसका योग कर लेना है, इसका योग कर लेना है। दोस्तों, समझ गए?
तो 32 और 28 कितने होंगे? 60। 60 और 25 कितने होंगे? 85। इनका योग आ गया 85। अब आपको सबसे पहले मैं निकालता हूं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा गया है वो पूछा गया मोहन का, कि मोहन का लाभ बताइए। तो मैं मोहन का लाभ भी बताता हूं, मोहन का लाभ। बाकी दो आप निकालोगे, आपको कमेंट करना है। मोहन का मैं बता रहा हूं, और जिन साथियों ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है वो राम और श्याम का कितना कितना लाभ है कमेंट करके बता दो एक बार। मोहन का लाभ, तो मोहन का प्रतिशत कितना है? 32 है। मोहन का जो कुल योग है जो प्रतिशत जो हिस्सा है वो तो 32 है, लेकिन कुल जो अनुपात है उनका योग कितना है? 85। और लाभ कितना हुआ है प्यारे मित्रों? 5920। तो मोहन ने कुल 85 रुपए में से 32 रुपए लगाए और लाभ हुआ है 5920 का। बहुत ही सिंपल चीज है ये दोस्तों। आप ये सोचते हैं ना कठिन है, कुछ कठिन नहीं है दोस्तों। बस आपको यहां पर सीखना है कि कैसे निकालना है। समझ गए? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक यहां पर क्वेश्चन है उसका तरीका आपको हल करना है दोस्तों। अब देखिए यहां पे सबसे पहले 5920, इस 920 को आप 50 कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि आपका मान है ना वो पॉइंट टू में आएगा, और पॉइंट टू में पहला नहीं, 5950 कर लो प्यारे मित्रों यहां से, क्योंकि 85 का भाग सीधा चला जाए उससे। 5950 में अगर हम भाग 85 का देंगे तो दीजिए कितनी बार जाता है? दीजिए एक बार। 595 में 5 बार और 0। 595 इसमें 85 का भाग जाता है 7 बार और 0 का 0, 70 बार गया है। अब 70 को 32 से गुणा कर दो। 70 को 32 से गुणा करोगे तो करिए, 7 दूनी 0 का 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दोस्तों, 7 21 और एक हाथ की 22, 2240 रुपए। अब देखिए प्यारे मित्रों, मैंने यहां पे एक परिवर्तन किया। वो क्या परिवर्तन किया उसका ध्यान दे लेना। मैंने 5920 की जगह 5950 करके आपको समझाया है। मैं उसको भी समझा दूंगा, 5920 से भी समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। उसमें जो ये 70 है ना, इसकी जगह पॉइंटों में आएंगे दोस्तों, दशमलव के अंदर मान आएगा। तो वो क्या है कि पहला ही क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं और पहला ही दशमलव का क्वेश्चन हो तो उससे दिक्कत होती है। एग्जाम में आता है वहां पर हमें हल करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन हमें तरीके से समझना है। तो यहां से मोहन का 5950 रुपए में से 2240 रुपए तो लाभ है, वो मोहन ले गया। अब बताओ राम को कितने मिले और श्याम को कितने मिले? करना क्या है? देखिए राम का अगर आप निकाल रहे हो तो 32 की जगह आपको यहां पे 25 लिखना है, 25 को 70 से गुणा कर देना है, आ जाएगा। जब आप सोहन का निकाल रहे हो या श्याम का निकाल रहे हो तो 28 को 70 से गुणा कर दो, आपके श्याम का प्रतिशत लाभ आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? यह था पहले टाइप का क्वेश्चन। तीनों का मैंने नहीं बताया, एक का बताया, शायद आपको एक से तीनों का निकालना आ गया होगा। अब देखिए यहां पे एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहां पर हम 5920 लेते, क्योंकि मेरे को पता है अभी साथियों के कमेंट आ जाएंगे, सर आपने तो सरल तरीका बना लिया और हमें बता दिया। कोई बात नहीं प्यारे मित्रों, आपको जो मैटर है उसको अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। अगर यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 5920 है तो 5920 ही ले लेते हैं। कैसे? देखिए यहां पर इसको मिटा दिया, कुल लाभ 5920 बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है ना 5920। तो देखिए ये 5920 लिख दिए और यहां पे आपके आ गया 85। अब इससे निकालें तो 85 का भाग अगर 5920 में, देखिए 32 और 85 आपस में कहीं पे कट नहीं हो रहे, तो 85 का भाग हमें देना ही पड़ेगा। इन ऊपर वालों को गुणा करके देंगे तो लंबा होगा, इससे अच्छा है कि 85 का भाग सीधा इसमें दे देते हैं। तो कितना आएगा? लगभग ये भाग जाएगा 69.6 बार, 69.6 बार। अब क्या करना है आपको, 69.6 है आपका, इसको गुणा कर देना है 32 से। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा किया तो मान आ जाएगा आपका लगभग 2225 यानी 2227 के आसपास, 2227.2 के आसपास।
ये, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। चलो ये तो आ जाता है कभी कभी भर्तियों में। ये पहले टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप की ओर बढ़िए। बहुत ही सिंपल तरीके से पहला क्वेश्चन समझा दिया। दूसरा है, सीता ने 5600 रुपए 5 माह के लिए, गीता ने 4500 रुपए 6 माह के लिए, मोना ने 6000 रुपए 4 माह के लिए एक व्यापार के अंदर लगाए। यदि वर्ष के अंत में 7110 रुपए का लाभ हुआ हो तो सीता को कितना लाभ हुआ। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, एक का ही पूछा है यहां पे। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर कोई टाइम नहीं बताया गया था कि इतने बार समय के लिए। सभी ने साझेदार, जो दोनों साझेदार बने, तीनों साझेदार पहले क्वेश्चन में बने थे, वो शुरू से लेकर अंत तक थे। लेकिन यहां पर क्या कर दिया कि 3 साझेदार है, सीता, गीता, मोना, लेकिन ये तीनों अलग अलग समय के लिए। तो पहले तो इनका अनुपात निकालना होगा। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना इसको। देखिए सबसे पहले सीता, गीता और मोना, 3 ही है ना। सीता ने कितने रुपए लगाए हैं, 5600। कितने लगाए हैं, 5600 इंटू कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। गीता ने 4500 रुपए लगाए हैं, कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए। और मोना ने 6000 रुपए लगाए हैं, लेकिन कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए लगाए हैं दोस्तों। 56 को 5 से हम अगर गुणा करते हैं, 56 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 280 और 2 जीरो ये तो 28,000। 5600 को 5 से गुणा करने पे 45 को 6 से गुणा करेंगे तो 45 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं 90, 270, 270 और 2 जीरो के 2 जीरो। फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 और 3 जीरो। अब देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, अनुपात क्या आ गया, 28 अनुपात 27 अनुपात 24। तो सीता, गीता, मोना ने जो धन लगाया उसका अनुपात आपके सामने है। अनुपात का योग करो प्यारे मित्रों, अनुपात का योग करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले अनुपात का योग करते हैं। 27 और 24 कितने होंगे आपके, बताइए प्यारे मित्रों। 51, 51 में 28 को हम जब जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 79। 79 ही आएंगे ना। अब देखिए, अब पूछा क्या है, सीता का कितना लाभ हुआ। कुल लाभ 1100 है, तो चलिए सीता का लाभ, एस का लाभ, सीता का हिस्सा कितना है, 28। कुल योग अनुपात का 79 इंटू 7110, 7110। समझ गए। तो क्वेश्चन को समझिए, अपने आप आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 79 है ना, इसका भाग 711 में दे दो। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 79 का 711 में 9 बार भाग जाता है, जीरो का जीरो। तो कहने का मतलब 7110 में 79, 79 का हमने भाग दिया तो 90 बार गया। अब क्या करना है, 28 को 90 से गुणा कर दो। 28 को अगर हम 90 से गुणा करेंगे तो 9 जीरो का जीरो, 9 72, 2 लिख दिया मैंने, 9 72, 72 का 2 हाथ के 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। तो यहां पर इस व्यापार के अंदर जो वर्ष के अंत में लाभ होता है उसमें से सीता का जो लाभ है वो है 2520 रुपए दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब कोई दिक्कत वाले नहीं है, ये तो सरल वाले क्वेश्चन थे। थोड़ा सा सक्रिय साझेदार बताया था मैंने, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन सक्रिय साझेदार से जुड़ा हुआ ले लेते हैं। ये रहा आपका सक्रिय साझेदार, किसे कहते हैं, क्या चीज रहेगी यहां पे। सौरव, गौरव और अंशुल ने क्रमशः, सौरव ने 5000 रुपए, गौरव ने 6000 रुपए, अंशुल ने 8000 रुपए लगाए। सौरव को सक्रिय साझेदार के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 19,000 रुपए का प्राप्त हुआ हो तो बताओ सौरभ का कितना लाभ है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। सौरव, गौरव, अंशुल, 3 ही है। सौरव ने कितने लगाए, 5000,
गौरव ने कितने लगाए 6,000 और अंशुल ने कितने लगाए 8,000। 3-0 3-0 3-0 कट गए। अनुपात क्या आ गया 5:6:8 5:6:8। अनुपातों का योग करो कितना होगा 5 + 6 11 11 + 8 19। ये तो आ गया अनुपातों का योग। अब एक चीज देखिए कुल लाभ कितना हो रहा है यहां पे 19,000 का लाभ हो रहा है। लेकिन यहां पर जो आपका सौरव है ना सौरव ये एस वाला सौरव ये है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार है उसको 10% दिया जाता है लाभ का। मतलब जब यहां पे 19,000 लाभ हुआ ना इसमें से 10% तो सबसे पहले सौरव को काट दिया जाएगा। 10% 19,000 में से सौरव को दे दिया जाएगा। फिर जो बचेगा ना उसमें से तीनों का हिस्सा निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले सक्रिय साझेदार के कारण जो सौरव को मिलेगा वो निकालिए कि सक्रिय साझेदार है तो सौरव को कितना मिलेगा। तो सक्रिय यहां पे सक्रिय साझेदार के कारण तो 10% 10/100 इंटू 19,000। 2 0 से 2 0 कट हो गए। यहां पे 10 इंटू तो कितना हो गया 1,900 रुपए। तो सक्रिय साझेदार होने के कारण 1,900 रुपए तो पहले सौरव ले गया। अब बचा लाभ कितना शेष लाभ कितना है शेष लाभ। तो शेष लाभ कितना रहेगा 19,000 में से 1,900 को निकाल लो तो कितना बचेगा 17,100 17,100 रुपए। अब निकालना हमें सौरव का हिस्सा। सौरव का हिस्सा इसमें से तो सौरव का हिस्सा कैसे निकलेगा। सबसे पहले सौरव का जो यहां पे अनुपात है वो है 5 तो ये रहा 5 कुल है 19 इंटू 17,100 17,100। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये 17,100 दोस्तों 17,100। अब करना क्या है 17,100 के अंदर आपको भाग दे देना है 19 का। तो दीजिए 19 का भाग देंगे तो 171 के अंदर 9 बार जाएगा और 2 0 के 2 0 हो गया ये। तो अब 900 को 5 से गुणा कर लो। 900 को 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो 4500 आएंगे। तो देखिए सौरव को शेष लाभ से 4500 रुपए मिल रहे हैं और सक्रिय साझेदार के कारण 1,900 रुपए मिल रहे हैं। तो 1,900 को और प्लस कर दो 4500 प्लस 1,900 6400 रुपए। तो यहां पर सौरव का जो हिस्सा है वो कितना है सौरव का लाभ यहां पर कितना है 6,400 रुपए है। यह होता है सक्रिय साझेदार वाला क्वेश्चन दोस्तों। प्यारे मित्रों अगर आप जीरो लेवल से भी पढ़ रहे हो ना तो ये क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो प्लीज समय निकालकर 2 बार देख लेना। आपको एक एक चीज है वो तैयार करवा दूंगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन रहेगा थोड़ा उसको समझ लेना। उसके बाद 5वां 6वां 7वां 2-2 मिनट के क्वेश्चन आप समझाने में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 28,100 रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपए कम लगाए। ए ने लगाए ना बी से कम लगाए और सी ने बी से 1,500 रुपए अधिक लगाए। यानी बी ने जितने रुपए लगाए हैं ना मान लीजिए कि बी ने एक्स लगाया है बी ने एक्स लगाया है तो ए ने क्या किया समझिए ए ने बी से 400 रुपए कम लगा दिए और सी ने क्या किया एक्स का है उससे 1,500 रुपए अधिक लगा दिए। तो ये तीनों की राशि हो गई। ये मैंने शुरू में ऐसे ही समझाया आपको डीपली नहीं गया हूं भी मैं। तो ये चीज आपके सामने है समझ गए। लेकिन एक देखिए कुल राशि दी गई है 28,100 रुपए 28,100 रुपए। तो देखिए इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं और इसका मान कितना कर देते हैं बराबर 28,100 तो यहां से हमारे पास x का मान आ जाएगा और x का मान आने से हम a का मान b की राशि और c की राशि तीनों की राशि निकाल भी सकते हैं दोस्तों। समझ गए। तो चलिए इसको मैं सोल्व करता हूं आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने मान लिया यहां पे मानना पड़ेगा। माना b की राशि है x तो a की कितनी हो जाएगी a ने 400 रुपए b से कम लगाए तो x माइनस 400 रुपए। c ने b से 1,500 रुपए तो x प्लस 1,500 ये हो जाएगी c की राशि c का धन दोस्तों। अब एक चीज यहां पर समझने का आपको प्रयास करना है
देखिए ये 2 स्लाइड के अंदर चलेगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है मित्रों उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं आप 2 से अनुपात यहां पे निकाल दूंगा, आगे हिस्सा आगे लिख लेंगे हम। अब देखिए यहां पे x प्लस एक्स माइनस 400 प्लस एक्स प्लस 1500, इन तीनों का योग कर लिया। ए ने, बी ने और सी ने जो राशि लगाई है तीनों को प्लस किया, जिसका योग हमें दिया गया 28,100 रुपये। दिया गया है ना, दिया गया है ना। अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझना है। कैसे समझना है, तो देखिए 400 माइनस में है, 1500 प्लस में है, तो यहां पे इसको हटाएंगे, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएंगे 1100। 1100 को इधर लेकर हम आएंगे तो 1100 28,100 में ऐड होंगे या घट जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। जैसे इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहां पर कितने बच गए, 2700 बच गए। 1x 2x 3x, यहां पर है 3x, तो x का मान 3 का भाग दे दो तो कितना आ गया, यहां पे कितना आ गया, 9000। कुल मिलाकर अगर बी की बात करता हूं मैं, तो बी ने 9000 रुपए लगाए हैं। अगर ए की बात करता हूं तो 9000 में से 400 कम कर लो, कितने रुपए एन ने लगाए हैं, 9000 में से 400 कम करेंगे तो 8600 रुपए। और सी की बात करते हैं तो 9000 में 1500 जोड़ दो तो कितने होंगे आपके, 10,500। तो यहां से ए बी सी की जो राशि है वो आपको प्राप्त हो गई। आगे क्वेश्चन पढ़िए। वर्ष के अंत में 19,670 रुपए का लाभ हुआ हो तो बताओ एक का हिस्सा कितना है। अब देखिए करना क्या है, बी, ए और सी की ये रही राशि, इससे सबसे पहले निकाल लेना है अनुपात, अनुपात निकालकर हिस्सा निकाल देना है। तो प्यारे मित्रों एक बार थोड़ी सी ये राशि याद रखना, बी ए सी, क्योंकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं यहां पे, जिसमें हम एक का हिस्सा निकालेंगे। तो यहां पे बी की राशि है 9000, ए की राशि है 8600 और सी की राशि है 10,500। तो चलिए दोस्तों अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा। ए की राशि कितनी थी, 8600 थी, बी की राशि थी 9000 और सी की राशि थी कितनी, 10,500। 20 अनुपात क्या आ गया, 86 अनुपात 90 अनुपात 105। योग कर लो प्यारे मित्रों इसका, तो इसका योग करेंगे तो 176 में 105 जोड़ेंगे तो 281, ये आ गया। अब हमें एक का हिस्सा निकालना है, लाभ में से एक का हिस्सा यहां पे हमें अलग करना है। तो देखिए ये है एक का जो यहां पे हिस्सा है वो है 86 और कुल है 281। लाभ कितना हुआ है, 19,670, 19,670 हुआ है हमें यहां पे लाभ दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। और 19,670 में 281 का आप भाग दोगे तो ये 70 बार जाएगा। क्यों, 281 को 6 से गुणा कर लो, 1967 आता है और 0 का 0। अब क्या करना है, 86 को 70 से गुणा करना है और 86 को अगर आप 86 को 70 से गुणा करते हैं तो आपका मान आएगा 6,020 रुपए। यह एक का हिस्सा है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बाकी जब अगर हम सीधा हल करें ना तो बहुत ही कम समय यानी 30-40 सेकंड तो लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए व बी ने क्रमशः, समझ लेना यहां से, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन समझेंगे। ए अनुपात बी, ए व बी ने 15,000 और 18,000 रुपए लगाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने लगाए हैं 15,000, बी ने लगाए हैं 18,000। 4 माह बाद इन्हें 5,000 और लगा दिए। तो देखिए वर्ष, यहां पे वर्ष के अंत का लाभ दिया गया है, तो ना समझ लेना लाभ वर्ष के अंत के दिया गया है, तो इन्हें जो रुपए लगाए हैं वो 12 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन उसने क्या किया, प्लस कर दिया इनके अंदर, क्या, 5,000, जो कितने महीने, 4 माह बाद। तो 4 माह बाद, 4 महीने तो रहे नहीं, आगे के 8 महीने लगेंगे, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 8 महीने लगेंगे। तो ये 5,000 रुपए 8 महीने के लगाए उसने। आगे देखिए बी ने जो लगाए 18,000 ये 12 महीने के लिए लगाए, लेकिन बी ने 3,000 रुपए निकाल भी लिए इनमें से। बी ने क्या किया कि मैं तो 3,000 रुपए अब निकालूंगा, कब,
4 माह बाद बी ने 3,000 रुपए निकाल लिए, तो -3,000 इंटू 8। अब इसको गुणा कर लो, गुणा करके उत्तर निकाल लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से उत्तर आ जाएगा। देखिए 15 को 12 से हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 180। 180 और 2 जीरो ये रहे, तो ये हो गए 1,80,000 प्लस 8 को 5 से हमने अगर गुणा किया तो 40 और 40 के साथ 3 जीरो 40,000। ये अनुपात आपके 18 को 12 से अगर हम गुणा करते हैं, 18 को 12 से अगर हमने गुणा किया तो 216 डबल तिबल जीरो आ जाएगा, माइनस 8 3 24 और ये 24,000। अब देखिए यहां पे 1,80,000 में 40,000 को हमने ऐड किया तो 2,20,000 अनुपात 2,16,000 में से 24,000 को अगर हमने निकाल दिया तो क्या बचेगा 1,92,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, अनुपात क्या आ गया 220 192। अनुपात क्या आ गया 220 192। लेकिन क्या कोई संख्या से ये कट रहे हैं? क्या किसी संख्या से ये कट रहे हैं? 4 का भाग दो इसके अंदर, 4 का भाग इसके अंदर देंगे तो 20 में कितनी बार जाएगा? 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। बचे 2 2 20 55। अनुपात 192 में 4 का भाग देंगे तो 192 19 में गया 4 बार, बचे 3 32 8 बार। और इनका दोनों का जो योग है वो कितना हो गया? योग कितना हो गया दोस्तों? 55 को 48 में ऐड करेंगे तो 103 आएगा। अब पूछा क्या है कि लाभ 30,090 रुपए का हुआ है, तो एक का लाभांश बताना है। तो एक का अगर हम निकालेंगे तो एक का है 55 बट्टा 103 इंटू 30,900। अब क्या करना है? सबसे पहले 30,900 के अंदर हमें भाग देना है 103 का। कितनी बार जाएगा? 103 का 309 में 3 बार और 2 जीरो 2 जीरो। 55 को 300 से गुणा कर दो, 55 को 300 से अगर हम गुणा करेंगे तो 16,500 आएगा, जो किसका है? हमारे एक का लाभ है दोस्तों। यह था 5वें टाइप का क्वेश्चन। साझा थोड़ा समय खा गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बता दिए जिनसे बार क्वेश्चन कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं जाएगा। अगला लीजिए, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ए ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताओ बी ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। अब देखिए सबसे पहले ए ने, तो ए अनुपात बी निकालना है, अनुपात ही निकालना है, इसको साइड कर दो। अब देखिए एन ने कितने लगाए हैं? 36,000 रुपए लगाए हैं। कितने महीने? देखिए वर्ष के अंत में यानी 12 महीने के लिए। अनुपात कुछ समय बाद मुकेश शामिल होता है जो 27,000 रुपए लगाता है। अब यहां पे हमें कितने महीने के लिए लगाता है उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उसको मान लेते हैं हम एक्स दोस्तों। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए दोस्तों। 3 का भाग अगर हम देंगे, 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? या सीधा आप ऐसे करो ना, 9 का दे लो, 9 3 27 9 चौक 36 हो गए। अब देखिए यहां पे 12 इंटू 4 48, अनुपात 3 और x 3x, यह अनुपात आएगा 48 अनुपात 3x। ये तो है पूंजी का अनुपात, ये तो है पूंजी का अनुपात। लेकिन कल मैंने एक क्लास ली थी समानुपात, अनुपात समानुपात वाली, वहां पर पूंजी का जो अनुपात यहां पर हमें दे रखा है, थोड़ा समझना, पूंजी का जो अनुपात दे रखा है वो किसके समानुपात है? आपके लाभ के अनुपात के, 8:5 के। अब कर लो, बाहर वालों को गुणा कर लो और आंतरिक वालों को गुणा कर लो। बाहर वालों को अगर हमने गुणा किया तो बाहर वालों को अगर हम गुणा करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे बाहर चौक 36 48 3x, थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज 12 48 इंटू, आराम से कीजिए गुणा ध्यान से। अब देखिए यहां पे 48 है, 48 को 5 से यहां पे हमने और कट नहीं किया, वरना जो 48 अनुपात 3x है या 3 का दोनों में भाग भी जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं बढ़े। 48 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 48 इंटू 5 कितना आएगा? 240 आएगा।
आएगा ना, बराबर 3x इंटू 8x कितना हो जाएगा 24x, 8 3 24, 24x दोस्तों। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 24 को इसके भाग में देना है, तो कितने बार जाएगा 10 बार, x का मान आ गया 10 यहां पर। कुल मिलाकर यहां पर जो बी है ना, बी वो 10 महीने तक व्यापार में रहा, 10 महीने तक व्यापार में रहा है, तो बी ने कितने समय बाद पूंजी लगाई है, 12 महीने का पूरा लाभ आया इनका, 10 महीने तो बी काम किया है, मतलब 12 माइनस 10 बराबर 2 माह बाद बी ने अपनी पूंजी है जो व्यापार में लगाई दोस्तों। समझ गए, यह था 6वें टाइप का। अगला क्वेश्चन 7वें टाइप का क्वेश्चन देखिए, प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी लगाई। प्रेम ये रोहन किस अनुपात में, 8:7 में। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 का लाभ होता है, 4:3 का लाभ होता है। यदि रोहन ने पूंजी 6 माह बाद, रोहन ने जो पूंजी लगाई है वो 6 महीने बाद लगाई है हो, तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने समय, तो x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। समझ गए यहां पे 8x:7 भाग दे दो इसके मान अंदर, एक बार 4 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 4x और यहां पे आ जाएगा 21, आ गया ना दोस्तों। अब किसी का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आगे देखिए 8:7 के अनुपात में तो पूंजी लगाई है, कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में, तो यह समानुपात 4:3 आ गया। अंदर वालों बाहर वालों को कर दो गुना, तो बाहर वाले हैं 4x/3, 4x/3। इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझने का प्रयास कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से आपके लिए बनकर आ सकता है दोस्तों। तो यहां पे गुणा करते हैं, 4x/3 बराबर रहेगा 21/4, क्या रहेगा 21/4, 21/4, तो 21/4 क्या आपस में कट रहे हैं, तो 4 से तो 4 कट गया, 3 से 21 7 बार कट गया, x का मान कितना आ गया 7 माह। तो प्रेम ने अपना धन कितने समय तक लगा रखा है, 7 माह तक प्रेम ने अपना धन व्यापार के अंदर लगाए रखा दोस्तों। तो कुल मिलाकर साझा से रिलेटेड जो भी आज तक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनकर आया आपके सामने मैंने रख दिया। प्यारे मित्रों, सभी साथियों से यही अनुरोध है मेरा कि बिल्कुल निःशुल्क तैयारी चल रही है हमारी, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पशु परिचर गणित के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर वीडियो को जरूर अटेंड करें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को, आप सभी प्यारे मित्रों को, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।